कहानी की शुरुआत में हमें ऑस्कर नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई के साथ अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी मॉम एक साइंटिस्ट थी जो हमेशा ऐसे पोर्टल्स के बारे में बात किया करती थी जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। सबको लगता है कि वो किसी के साथ घर छोड़कर चली गई, पर ऑस्कर को यकीन है कि उसकी मॉम टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरे समय में चली गई है। वहीं ऑस्कर का छोटा भाई टियो, जो कि बहुत शैतान होता है, उसे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है। एक दिन वो छत पर बैठकर केला खा रहा होता है और जब वो केले के छिलके को ऊपर से नीचे फेंकता है तो अचानक से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर वो केले का छिलका गायब हो जाता है। टियो को जब छिलका नीचे गिरने की आवाज नहीं आती तो वो ऊपर से नीचे देखता है, पर वहां पर छिलका नहीं होता। वो नीचे आकर चेक करता है, छिलका वहां पर नहीं होता। वो हैरान है कि छिलका कहाँ गया, इसीलिए छत में आकर वो अपने स्केट को ऊपर से नीचे फेंकता है। एक बार फिर से पोर्टल खुलता और उसका स्केट गायब हो जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब वो एक पत्थर उठाकर लाता है और छत से नीचे फेंकता है, पर वो पत्थर भी गायब हो जाता है। और अब ये बात वो अपने भाई ऑस्कर को बताना चाहता है, पर जब वो ऑस्कर को बताने के लिए जाता है तो ऑस्कर बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि टियो ने अपनी मॉम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के पेजेस फाड़कर उससे प्लेन बना दिए थे। वो अपने भाई ऑस्कर को बताता है कि मुझे एक टाइम ट्रेवल पोर्टल मिल चुका है, पर उसके भाई ऑस्कर को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए टियो को सबक सिखाने के लिए वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहां पर ग्रैंड मदर आ जाती है जिससे टियो बच जाता है। और अब टियो को भी ऑस्कर पर गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो उसका टर्टल उठाकर उसी छत पर ले जाता है जहां से फेंकने पर चीजें गायब हो जाती है। और अब वो ऑस्कर के टर्टल को ऊपर से नीचे फेंकता है जो उसी पोर्टल में गायब हो जाता है। वहीं ऑस्कर को दिखाया जाता है जो हर तरफ घर में अपने टर्टल को ढूंढ रहा होता है, और जब उसे टर्टल नहीं मिलता तो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने टर्टल से बहुत प्यार करता है। वो उसके मिसिंग के पोस्टर्स भी लगाता है, लेकिन उसके टर्टल का कुछ पता नहीं चलता। ऑस्कर बहुत ज्यादा परेशान होता है। ये देखकर टियो को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तय करता है कि वो भी उस पोर्टल के अंदर जाकर वो अपने भाई ऑस्कर के टर्टल को वापस लेकर आएगा। इसीलिए छत पर जाकर उसी पोर्टल के अंदर कूद जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो सभी चीजें पड़ी होती है जो कि उसने उस पोर्टल के अंदर फेंकी थी। वहां पर टर्टल भी है, जिस टर्टल को उठाकर वो अपने घर वापस आ जाता है और उसकी सही जगह पर रखकर वो अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह वो उठकर देखता है कि टर्टल अब भी उसी जगह पर है। वो टर्टल को उठाकर अपने भाई ऑस्कर को ढूंढना शुरू कर देता है, पर ऑस्कर उसे घर पर कहीं नहीं मिलता। वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही अब वो उसे नहीं पहचान पाती, क्योंकि आज से कई साल पहले वो गायब हो गया था। दरअसल जब उसने पोर्टल में जंप मारी थी वो साल था 1989 और ये साल होता है 2022, यानी कि कई साल बीत चुके हैं। कुछ देर के बाद ऑस्कर घर वापस आता है। वो टियो को देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो टियो उसके सामने होता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में टियो हो? टियो पूछता है कि तुम कौन हो? दरअसल उसने अपने भाई ऑस्कर को नहीं पहचाना होता। ऑस्कर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई ऑस्कर हूँ। वो कहता है कि तुम एक दिन में इतने बड़े कैसे हो गए? और अब टियो को समझ में आ जाता है कि टाइम ट्रेवल पोर्टल में जंप करने के बाद वो ईयर 2022 में पहुंच चुका है। इसके बाद वो अपने भाई ऑस्कर को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है जो उसी छत पर उसी जगह पर होती है जहां से टियो ने जंप किया था। टियो कहता है कि मुझे जल्दी अपने साल में यानी कि 1989 में वापस जाना होगा, क्योंकि अगर मुझे घर जाने में देर हो गई तो 1989 में जो हमारी ग्रैंड मदर है वो मुझे बहुत डांटेगी। दरअसल पिछले कई सालों से ऑस्कर अपने भाई को ढूंढ रहा था और आज उसे अपना भाई मिला है, वो भी इस हाल में। अभी दोनों के दोनों उसी जगह पर जाते हैं और छत से कुछ चीज नीचे फेंकते हैं, पर वो गायब नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ईयर 2022 में ये पोर्टल बंद हो चुका है जो 1989 में खुला हुआ था। ऑस्कर समझ जाता है कि अब उसे अपने भाई टियो को अपने साल में वापस भेजने के लिए दूसरे पोर्टल को ढूंढना होगा। इस वक्त वो फिजिक्स का एक प्रोफेसर होता है, इसीलिए टियो को वो अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है। लेकिन उसका सीनियर प्रोफेसर कहता है कि इस तरह से टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता। टाइम ट्रेवल नाम की कोई चीज नहीं होती, और ऑस्कर को पता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद टियो उसे बताता है कि मैंने
मॉम की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस को निकालकर डिक्शनरी के अंदर छुपा दिया था क्योंकि मैंने उनसे प्लेन बनाए थे। और अब वो ग्रैंड मदर से उन पेजेस के बारे में, डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं। ग्रैंड मदर बताती है कि वो डिक्शनरी मैंने डेविड को दे दी है। ऑस्कर टियो को लेकर डेविड के पास जाता है। डेविड कहता है कि डिक्शनरी मेरे घर पर है। तभी वहां पर डेविड की बेटी एलिना आ जाती है, जिसे ऑस्कर पसंद करता है। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी हैं, पर अब उसका डिवोर्स हो चुका है। एलिना ऑस्कर से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। वो झूठ कहता है कि ये मेरा कजन है। टियो भी एलिना को देखकर हैरान होता है क्योंकि एलिना उन्हीं के साथ उन्हीं के स्कूल में पढ़ा करती थी। और अब ऑस्कर को डिक्शनरी मिल जाती है। जब उसे खोलता है तो उसे वो इम्पोर्टेंट पेजेस मिल जाते हैं, जिसके बाद वो टियो को लेकर वहां से निकल जाता है और अब अपनी मॉम के सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मदद से कैलकुलेशन करते हैं और पोर्टल्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी इन्हें कोई पोर्टल नहीं मिलता और एक बार फिर से ऑस्कर अपनी कैलकुलेशन दोबारा से शुरू कर देता है। यहाँ पर टियो को पता चल जाता है कि ऑस्कर एलिना को पसंद करता है, पर ऑस्कर उसे बताता है कि भले उसका डिवोर्स हो चुका है लेकिन फिर भी हम दोनों एक नहीं हो सकते। टियो चाहता है कि ऑस्कर की जिंदगी में एलिना आ जाए, इसीलिए बिना ऑस्कर को बताए वो एलिना की पूरी फैमिली को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है। इससे एलिना को भी अच्छा लगता है। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आती है और कहीं ना कहीं अब उसकी ऑस्कर से दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। साथ ही वो टियो की बातों को भी बहुत पसंद करती है। टियो के मजाक करने का अंदाज वही होता है ऐसे वो पहले एलिना से किया करता था जब वो खुद भी बहुत छोटी थी। और अब एलिना टियो को अपने साथ एक कपड़ों के शोरूम में ले जाती है ताकि वो उसके लिए इस जमाने के कपड़े खरीद सके। वहां पर टियो उससे फिर भी मजाक कर रहा होता है और अब एलिना को कुछ याद आता है और जब वो टियो को ध्यान से देखती है तो पहचान जाती है कि ये ऑस्कर का वही छोटा भाई है जो आज से कई साल पहले यानी कि 1989 में कहीं गायब हो गया था। वो टियो से इस बारे में पूछती है। टियो बता देता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से सब कुछ हुआ है और अब वो ऑस्कर के पास जाती है। ऑस्कर उसे बताता है कि टियो जो कुछ कह रहा है वो पूरी तरह से सच है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मुझे एक और पोर्टल मिल चुका है। दरअसल इस वक्त वो उसी जगह पर होता है और अब वो पत्थर फेंकता है जो पोर्टल में कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद वो एलिना को बताता है कि पोर्टल 3 तरह के होते हैं। एक पोर्टल जिससे आप कहीं भी किसी भी वक्त में जा सकते हैं, दूसरा पोर्टल आपको किसी भी जगह किसी भी समय में फेंक सकता है और तीसरा पोर्टल ऐसा है जिससे आप ऐसी टाइमलाइन में फंस जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। टियो 1989 में जिस पोर्टल में कूदा था वो फर्स्ट वाला पोर्टल था और अब मुझे सही पोर्टल को ढूंढना होगा ताकि उसमें जंप करके वो 1989 में वापस पहुंच जाए। एलिना भी उसकी इस काम में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिस वजह से ऑस्कर की जिंदगी में जो अकेलापन था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन एलिना को डर होता है कि अगर टियो 1989 में वापस गया तो वो उस वक्त में कुछ ऐसी छेड़छाड़ करेगा जिस वजह से एलिना और ऑस्कर की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। शायद वो उनको पहले मिलवाने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा हुआ तो एलिना के जो बच्चे हैं वो उसके पास कभी नहीं होंगे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और ऑस्कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। टियो भी उनकी बात सुन लेता है और अब टियो फैसला करता है कि वो पास्ट में जाकर कोई छेड़खानी नहीं करेगा। इसीलिए वो एलिना के बच्चों के पास जाता है। वो आज के एडवांस बच्चे हैं, वो उनकी मदद से अपने साल में यानी कि 1989 में वापस जाना चाहता है और अगर वो उनकी मदद से वापस गया तो भविष्य में दोनों बच्चे एलिना के बच्चे होंगे, क्योंकि एक तरह की एक कड़ी बन जाएगी कि भविष्य से वो उन्हीं की मदद से पास्ट में 1989 में वापस आया है। और अब अपनी मॉम के रिसर्च पेपर से जो से कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ये एक जगह ढूंढ लेते हैं जो कि समंदर के पास होती है। टियो को लगता है कि ये सही पोर्टल है क्योंकि वहां पर चीजें गायब हो रही होती है। वो उस पोर्टल में कूद जाता है। एलिना के बच्चे देखते हैं कि टियो गायब हो गया और अब वो दोनों भी कूद जाते हैं। ये तीनों के तीनों समंदर के पानी में गिरते हैं और जब ये बाहर आकर आसपास की दुनिया को देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि दूसरे नंबर के पोर्टल में कूदे थे जो इंसान को किसी भी वक्त में भेज सकता है। और ये ईयर होता है 1949। इस वक्त में इनका फोन भी काम नहीं करता क्योंकि इस वक्त कोई टावर नहीं है। दरअसल इस वक्त में फोन बने नहीं थे। वही हमें ऑस्कर को दिखाया जाता है जो एलिना के साथ मिलकर टियो को और एलिना के बच्चों को ढूंढ रहा होता है।
ये समझ जाते हैं कि वो तीनों के तीनों किसी पोर्टल में जंप कर चुके हैं। ऑस्कर को अब सही वाला पोर्टल मिल जाता है, यानी कि 1989 का। वो एलिना के साथ मिलकर उस पोर्टल में जंप करता है और 1989 में वापस पहुंच जाता है, जिस वक्त में टीओ को वापस भेजना है। ऑस्कर देखता है कि यहाँ पर अब भी जो पोस्टर उसने अपने भाई के गुम होने के लगाए थे वो ज्यों के त्यों है। साथ ही एलिना 1989 में वापस आकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ 1949 में हमें तीनों बच्चों को दिखाया जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते, पर इनके पास 2022 के गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से सबको मैजिकल शो दिखाते हैं, जिस दौरान टीओ विसल भी बजाता है। और अब इनके पास काफी अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, पर अब यहाँ पर पुलिस आने वाली होती है, इसीलिए तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एक आदमी इन तीनों को अपने साथ अपनी गाड़ी में एक सुनसान जगह पर ले जाता है। दरअसल ये इस तरह के लोग हैं जो सरकार के खिलाफ हैं। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि इन बच्चों को तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए। वो बताता है कि इनमें से एक बच्चा विसिल बजा रहा था, जो कि हमारा सीक्रेट कोड है। ये सीक्रेट कोड, ये इशारा, ये इंडिकेशन इनकी लीडर ने बनाया होता है। और जब टीओ ने देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसकी ग्रैंड मदर होती है। उन्होंने टीओ को इस तरह से विसिल बजाना सिखाया था। टीओ उनके गले से लग जाता है, पर वो अपनी ग्रैंड मदर को नहीं बताता कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। और साथ ही उसे ये भी समझ में आ जाता है कि वो इस वक्त से बाहर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पास कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है। और अब उसकी ग्रैंड मदर अपनी एक फोटो खिंचवाती है जो भविष्य में उनके घर पर होती है। और यहाँ पर टीओ के मन में एक आइडिया आता है। वो उस पर इस वक्त के कोऑर्डिनेट्स लिख देता है और अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि वादा करो, इस फोटो को आप हमेशा अपने साथ रखोगी, इसे फ्रेम करवा कर अपने घर पर रखना। वही 1989 में ऑस्कर एलिना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो देखता है कि वो उसी के बचपन का रूप है जो टीओ के खोने से बहुत ज्यादा दुखी है। वो समझ जाते हैं कि वो तीनों बच्चे इस वक्त में नहीं आए। और अब कुछ देर के बाद जब एक घर में उसी फोटो को देखते हैं जो 1949 में टीओ ने और दोनों बच्चों ने ग्रैंड मदर के साथ खिंचवाई थी, वो अब भी इस घर पर लगी होती है। पहले इस फोटो में ग्रैंड मदर अकेली थी, पर अब बच्चे भी उसके साथ हैं। ये देखकर ऑस्कर समझ जाता है कि ये तीनों के तीनों बच्चे 1949 में पहुंच चुके हैं। दरअसल टीओ ने इसमें साल के साथ कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए होते हैं। वो समझ जाता है कि तीनों बच्चों को वापस लाने के लिए इन दोनों को 1949 में जाना होगा। ये प्लान करते हैं कि 1949 में जाकर ये 1989 में आएंगे और इसके बाद सबको अपनी टाइमलाइन में वापस भेज देंगे। अभी दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से 1949 में जाते हैं, जहां पर इनकी ग्रैंड मदर के जो लोग होते हैं, जो कि एक रिबेलियन ग्रुप है, इन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी लीडर यानी कि ऑस्कर की ग्रैंड मदर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर तीनों बच्चे ने मिल जाते हैं। बच्चे बताते हैं कि ये हमारे साथ हैं। ये सब एक बार फिर से यूनाइट होकर बहुत खुश हैं, पर अब भी ग्रैंड मदर को कोई नहीं बताता कि ये सब के सब फ्यूचर से आए हैं और वो उनकी ग्रैंड मदर है। ऑस्कर टीओ से कहता है कि हमें वापस जाना होगा, पर टीओ इस वक्त से वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो इस वक्त में अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत खुश होता है। पर उसे ऑस्कर समझाता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद मैं और ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तुम्हें अपनी टाइमलाइन में वापस जाना होगा। भले उस वक्त में हम लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन हम दोनों भाई हैं। हमारे बीच में एक प्यार था और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ बड़े हों। इसके बाद टीओ उसकी बात मान जाता है। ये अपनी ग्रैंड मदर को अलविदा कहते हैं और अब जो आदमी ने अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए जाता है, दरअसल भविष्य में ये इनका ग्रैंडफादर होने वाला है। अब ये सही पोर्टल में जंप करके 2022 में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये तय करते हैं कि अब ये टीओ को टर्टल के साथ 1989 में वापस भेज देंगे। टीओ ऑस्कर से अब बहुत प्यार करता है। ऑस्कर की वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपने फादर के साथ है। ऑस्कर उसे समझाता है कि जब तुम वापस आओगे तो मेरा बचपन का वर्जन तुमसे उतना ही प्यार करेगा जितना प्यार मैं इस वक्त तुमसे करता हूँ। इसके बाद वो उस पोर्टल में जंप कर जाता है और 1989 में वापस पहुंच जाता है। और जब उसे ऑस्कर देखता है तो भागकर उसे अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो उसे ढूंढ रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे,
पर इस बारे में वो अपने भाई ऑस्कर को कुछ नहीं बताता। ग्रैंडमदर भी उसे वापस पाकर बहुत खुश होती है। टियो सबको बताता है कि उसे कुछ लोग किडनैप करके ले गए थे और अब उसके भाई ऑस्कर को, जिसे टाइम ट्रेवल पर विश्वास था, उसे यकीन हो जाता है कि टाइम ट्रेवल नाम की कोई चीज नहीं होती। दरअसल अब तक उसे ऐसे ही लग रहा था कि उसका भाई किसी पोर्टल में जंप करके टाइम ट्रेवल कर गया है, पर जब उसका भाई वापस आ चुका है तो वो अपनी मॉम की थीसिस को, उनकी रिसर्च की किताबों को फेंकने लगता है, जिसके बाद टियो उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो ईयर 2022 में चला गया था, जहां से वो वहां का एडवांस मोबाइल फोन भी अपने साथ लाया होता है। और उस फोन को देखने के बाद ऑस्कर को यकीन हो जाता है कि टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है और उनकी मॉम भी टाइम ट्रेवल करके कहीं गायब हो गई है और अब ये टाइम ट्रेवल के पोर्टल्स को ढूंढना बंद कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं और साल आता है 2022, वही साल जिस साल से टियो वापस आया था। टियो भी अब बड़ा हो चुका है, एलिना का डिवोर्स हो चुका है, उसके बच्चे उसके साथ है और अब टियो अपने भाई से कहता है कि अब तो एलिना को बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी एलिना इनके घर पर आती है। दरअसल ये सही वक्त होता है, उसका डिवोर्स हो चुका है, उसके बच्चे उसके साथ है और ऑस्कर उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एलिना भी उसे पसंद करती है। वही हमें एक पुराने वक्त में एक लेडी को दिखाया जाता है जो पोर्टल के थ्रू उस पुराने वक्त में जंप कर गई है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि टियो और ऑस्कर की मॉम है, जो गलती से एक बहुत पुराने वक्त में फंस चुकी है और अब वो इस वक्त में लोगों को साइंस पढ़ाना शुरू करती है ताकि आने वाले वक्त में दुनिया एक बार फिर से एडवांस हो सके। शायद वो तीसरे पोर्टल में गिर गई है जहां से वापस आना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या टियो और ऑस्कर की मॉम कभी अपने वक्त में अपने बच्चों के पास वापस आ पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।